स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे भैंसों के नस्लों के बारे में कि कितनी नस्लें होती हैं। उसमें से एक भैंस मुर्रा भैंस के बारे में डिटेल पढ़ा गया था। आज हम लोग जानेंगे नीली भैंस, नीली रावी, दोनों भैंस। इनके बारे में जानने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि साइंस इतना आगे बढ़ गया, रिसर्चें इतनी आगे चली गई हैं कि सेंट्रल भैंस रिसर्च इंस्टीट्यूट नाभा का हिसार में बनाया गया है, जहाँ पर भैंसों के बारे में रिसर्च होता है। नीली भैंस, नीली रावी भैंस में रिसर्च हो रहा है वहाँ पर। वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने एक टिश्यू क्लोन पैदा किया, क्लोन से कटरा पैदा किया, जिसका नाम हिसार गौरव रखा गया है। इस तरह से अब इस नीली भैंस में, नीली रावी भैंस में बड़ा ही सुधार होगा कि वहां पर क्लोन से भी अब पैदा होने लगी है। पहले कंडाल में एक क्लोन से बढ़िया पैदा की गई थी, अब क्लोन से अब एक ये कटरा भी पैदा किया गया है और क्लोन के जरिए से भी भैंसों का नस्ल का सुधार होगा, जिससे कि हमारे देश में दूध का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होगा। ये नाभा हिसार में बनाया गया है भैंस अनुसंधान केंद्र, जिसमें भैंसों के बारे में रिसर्च होती है, भैंसों के बारे में डेवलपमेंट किया जा रहा है कि कैसे भैंसों में सुधार किया जाए, देसी भैंसों में कैसे सुधार किया जाए। इनके बारे में हम वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर हम अध्ययन करके, वहाँ पर जा करके, वहाँ पर देख करके उससे हम अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग नीली भैंस के बारे में पढ़ा जाएगा था कि नीली भैंस हमारी कैसी होती है। पहले तो हम जान लें कि नीली, इसका नाम कैसे हुआ कि नीली और रावी दो चीज है। पहले नीली भैंस अलग होती थी, रावी भैंस अलग होती थी। नीली भैंस छोटी होती थी, रावी भैंस थोड़ा बड़ी होती थी। नीली भैंस पंजाब में सतलज नदी के किनारे उस क्षेत्र में जो भैंसें पाई जाती थी उसको नीली भैंस कहा जाता था, क्योंकि उसका सतलज का पानी थोड़ा नीला होता था। इस नीले की वजह से उसका नाम नीली रखा गया। कुछ भैंसों की आंखें भी चमकीली होती हैं, नीले रंग की होती हैं, इसलिए इन भैंसों को भी नीली कहा जाता है। रावी भैंस उससे बड़ी होती थी। नीली भैंस 10-12 लीटर दूध देती थी। रावी भैंस, एक दूसरी नदी है रावी नदी के किनारे पाई जाती थी। रावी नदी के किनारे वाले क्षेत्र में पाई जाती थी। इसको रावी भैंस कहते थे, उस इलाके में पाई जाने वाली भैंस को। ये भैंसें थोड़ा उससे नीली से बड़ी होती थी और दूध में भी उससे ज्यादा देती थी, 15-16 लीटर की दूध देती थी। वैज्ञानिकों ने इन दोनों भैंसों को मिलाप कराया। इन भैंसों से जो भैंस निकली उसको नीली रावी भैंस नाम दिया। नीली रावी भैंस इन दोनों भैंसों से ज्यादा दूध दे रही है, 18-20 लीटर तक की दूध दे रही है। ये भैंसें काफी सिद्ध अच्छी मानी जा रही है। ये भैंसें पंजाब, पाकिस्तान के मांटगोमरी और साहिवाल, ये दो जिले हैं पाकिस्तान में। दो जिले हैं पश्चिमी पाकिस्तान में, मांटगोमरी, साहिवाल। इन जिलों में शुद्ध रूप से पाई जाती हैं। भारतवर्ष में पंजाब में सतलज की घाटी के पास फिरोजपुर जनपद, पटियाला, हरियाणा में नाभा, रोहतक, हिसार, इन स्थानों पर शुद्ध रूप से ये भैंसें पाई जाती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की भैंसें पाई जा रही हैं। बरेली, मुरादाबाद, नैनीताल, इन इलाकों में ये भैंसें ज्यादा पाई जा रही हैं। मैं जैसा बताया कि इनका एक नाम और है पंच कल्याणी। इन भैंसों को पंच कल्याणी भैंस भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह से रावी और नीली दोनों भैंसों को मिला करके रावी नीली इनका नाम हो गया है, पंच कल्याणी हो गया है। इनका रंग मुर्रा की तरह से बिल्कुल काला होता है। कभी कभी भूरे रंग की भी भैंसें पाई जाती है। भूरे रंग की भी भैंस पाई जा रही है और काले रंग की पाई जा रही है। मुर्रा से भैंस अच्छी होती है और बड़ी होती है। माथे पर इनके सफेद टीका की तरह से होता है। थूथन इसकी भी सफेद होती है।
और पूंछ छोटी टखने के नीचे तक होती है। पूंछ का जो गुच्छा होता है वो सफेद होता है। पैर के नीचे वाला पोर्शन, पैर छोटा होता है लेकिन पैर के नीचे का पोर्शन ही छोटा होता है, सफेद होता है। खुरें भी सफेद होती हैं। कुछ भैंसों में निशान होती है और कुछ भैंसों में नहीं भी होती है। तो इस तरह से हम भैंसों को देख करके नीली भैंस की पहचान कर सकते हैं। और या हिसार से या भैंस केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र से या नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद से या पंतनगर से, जहां से चाहे हम इन भैंसों को खरीद सकते हैं। इनका माथा ऊपर उठा हुआ होता है, उत्तर होता है, लेकिन ललाट बीच में इनका धंसा हुआ होता है। सींग छोटी नीचे से मुड़कर के मुर्रा से कम मुड़ी हुई होती है। और इसका गर्दन लंबी होती है लेकिन पैर छोटे होते हैं। पीठ इसकी चौड़ी होती है और पीछे भारी होती है, आगे की तरफ पतली होती चली जा रही है। दूध के मामले में थन इनका विकसित होता है और ये दुग्ध सिरा भी स्पष्ट होती है। और ये भैंसे ज्यादा दिन तक दूध देती हैं। ड्राई पीरियड भी इनमें कम होता है। ऐसी भैंसे केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार में रखी गई हैं और बहुत से सरकारी संस्थाओं में, सरकारी फार्मों पर भैंसे रखी गई हैं। इनसे वहां से भी खरीदी जा सकती है। इनका दुग्ध उत्पादन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि नीली नदी का 10-12 लीटर प्रति भैंस होता था और रावी का 15-16 होता था। दोनों को मिला करके अब 18-20 लीटर एक भैंस दूध देती है। एक दिन में 18-20 लीटर तक की एक भैंस दूध देती है। इनके भैंस और इनका फार्मों पर देखा गया, इस अनुसंधान केंद्र पर भैंसों का औसत निकाला गया 1787 लीटर प्रति ब्यात, एक ब्यात में उसने दूध दिया। कई भैंसों का जोड़ा गया वहां पर औसत निकालने के लिए। उनमें एक भैंस का एक ब्यात का 300 दिन का लगभग 1787 लीटर दिया, जिसमें कि फैट परसेंटेज 10% से ज्यादा होता था। इसमें फैट परसेंट 10% से अधिक पाया गया। इनका नर का भार 567 किलोग्राम और इसकी ऊंचाई 137 सेंटीमीटर के करीब एवरेज में आया था। और इसका मादा का भार 400 केजी के करीब और इसकी ऊंचाई 135 सेंटीमीटर करीब है। नर मादा से थोड़ा बड़ा भी होता है, हैवी भी होता है और बोझ के काम में भी आ सकता है। और मादा उससे छोटी होती है और हल्की भी होती है, वजन में भी छोटी होती है। इस तरह से हम लोग नीली रावी भैंस के बारे में जाना। नीली रावी भैंस ये बहुत ही, इसकी आंख भी बताया हमने कि आंख नीली होती है और थूथन इसका सफेद होता है, माथे पर टीका होता है, पैर इसका सफेद होता है। तो इस तरह से ये इसका निशानी है। इस तरह से हम भैंसों के बारे में, नीली भैंस के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक भैंस है जाफराबादी भैंस, जैसा कि नाम से मशहूर है जाफराबादी। ये गुजरात में जाफराबाद एक जगह है, वहाँ पर शुद्ध रूप से पाई जाती है, इसलिए इनका नाम जाफराबादी रखा गया है। जाफराबादी ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में, काठियावाड़ के दक्षिणी इलाके में गिर जंगलों में ज़्यादा पाई जाती हैं। ये भैंस इससे मुर्रा भैंस से भारी भी होती हैं। ये दुग्ध उत्पादन अच्छा देती हैं, कभी कभी मुर्रा भैंस भी ज़्यादा देती हैं। और इनके नर बोझा ढोने के भी काम आते हैं और खेत जोतने के भी काम आते हैं। इसलिए दूध उत्पादन के लिए और फैट परसेंटेज के लिए ये ज़्यादा पाली जाती हैं। इनका दुग्ध उत्पादन तकरीबन 11-12 लीटर पर भैंस आका गया है। ये भैंस राजकीय कैटल ब्रीडिंग फार्म मोरबी में रखी गई हैं। इनका शरीर अधिक भारी होता है, वैसे हम पहचान के बारे में बता रहे हैं कि इनका शरीर अधिक भारी होता है। इनका रंग काला होता है
और शरीर मुर्रा से भी भारी होता है, पर गठीला नहीं होता। मुर्रा की तरह से गठीला नहीं होता है, चुस्त नहीं होता है। थन पूरा विकसित होता है। गर्दन और सिर भारी होता है। ललाट इसका उभरा हुआ होता है। सींग गर्दन के नीचे, सींग भारी होती है, गर्दन की तरफ झुकी हुई होती है, फिर ऊपर की उठ जाती है, एंटली की तरह से बनाती है। और ये सींग चिपटी होती है और इसको सींग के हिसाब से इसको पहचाना जा सकता है। ये भैंस का तकरीबन इसके नर 500-600 किलोग्राम के होते हैं। मादा इसकी 450 किलोग्राम के लगभग होती है। इनकी ऊंचाई 142 सेंटीमीटर और मादा की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर होती है। इस तरह से ये भैंसें काठियावाड़ गुजरात की तरफ पाई जाती हैं और वहाँ शुद्ध रूप से पाली जा रही हैं। तो इस तरह से ये जाफराबादी भैंस हुई। तीसरी किस्म की भैंस जो है भदावरी भैंस है। भदावरी भैंस, इन नस्लों का नाम या तो स्थान के हिसाब से रखा गया, या उत्पादन के हिसाब से रखा गया, या तो उनके शकल के आकार के अनुसार से रखा गया। जैसे मुर्रा का नाम रखा गया मुर्रा की सींग के हिसाब से कि उसकी सींग मुड़ी हुई होती है, तो इसलिए उसको मुर्रा कहते हैं। और इनका नीली रावी, इनका नीली रावी नदी किनारे पाई जाती है, इसलिए उसका नीली रावी नाम रखा गया है। जाफराबादी जाफराबाद के करीब के क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए उसका नाम जाफराबादी रखा। भदावरी, इसी तरह से भदावरी का नाम रखा गया है। आगरा में बाह तहसील के पास, बाह तहसील में एक गांव भदावरी है। पहले भदावरी स्टेट था, अंग्रेजों के ज़माने में भदावरी स्टेट हुआ करता था, तो उस इलाके में शुद्ध रूप से पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम भदावरी रखा गया है। भदावरी ये ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट पहले था, अब ग्वालियर जिला हो गया है, ग्वालियर में पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश के इटावा में भी पाई जाती हैं। भदावरी ये दूध कम देती हैं, लेकिन इनका फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा माना गया है कि 10% से 14% तक की आंका गया है। कभी कभी इसमें 14-15% तक की फैट आ जाता है। और ये गर्मी सहन कर लेती हैं। उधर की ये भदावरी भैंस, इनको गर्मी भी सहन करने की शक्ति होती है, गर्मी में भी आसानी से अपना उत्पादन दे सकती हैं। इनका उत्पादन, दुग्ध उत्पादन बहुत कम होता है, 3 लीटर से 6 लीटर तक की होता है, लेकिन ये फैट परसेंटेज की वजह से ही, वसा की वजह से ही इनका माना गया है कि भैंस बड़ी उत्तम मानी गई है। ये राजकीय पशु पालन एवं कृषि फार्म भरारी फार्म झांसी में रखी गई हैं, शुद्ध रूप से रखी गई हैं। वहाँ से इनका भी देख सकते हैं। इनकी पहचान यह है कि इनके गर्दन में 2 धारी होती है। एक ये ब्रिस्केट छाती के पास होती है, गलकंबल जहाँ होता है, और दूसरी थूथन के पास होती है। इनका रंग तांबे की तरह से होता है या बादामी होता है। बाल इनके जड़ में काले होते हैं और ऊपर सुनहरे रंग के होते हैं। सींग इनकी छोटी होती है, पीछे मुड़ करके और फिर ऊपर हंसिया की तरह से दिखाई पड़ती है। और कद में छोटी होती है। पैर इनके छोटे होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं। खुर काले होते हैं। सिर छोटा, सींगों के बीच में उभरा हुआ होता है। पूंछ पर सफेद गुच्छे भी होते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मध्यम आकार के कान होते हैं। इसकी गर्दन लंबी होती है। थन इसका छोटा होता है लेकिन दुग्ध सुराएं विकसित होती हैं। इस तरह से भदावरी भैंस का हम पहचान है। तो भदावरी भैंस जिसको देखना हो, ये भरारी फार्म झांसी में पाली गई हैं, वहाँ से देख सकते हैं। इनका नर का भार करीब 476 किलोग्राम के करीब होता है और मादा का भार 450 के करीब होता है। और नर की ऊंचाई 130 सेंटीमीटर, मादा की ऊंचाई 122 सेंटीमीटर तक की होती है।
इसके बारे में, भैंसों के बारे में जो और अगर डिटेल आपको मालूम जानना चाहे तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 8983986421। इस पर कांटेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, भैंसों के बारे में जो भी आप जानना चाहें वो कर सकते हैं।